हिंद। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सपा कार्यालय में श्री अखिलेश यादव जी के साथ साझा यानी संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में 4 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु ये था कि इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नियम बना दिया। वो ये नियम था कि कोई भी वरिष्ठ नेता जिसकी उम्र 75 साल की हो गई है, वो या 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाएगा। अगले वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 75 वर्ष की पूरी होने वाली है, यानी वो अपना सारा जिम्मेदारी, अपना पद, अपनी कुर्सी अमित शाह जी को देने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो रिटायर होने के बाद अपनी जिम्मेदारी अमित शाह जी को देंगे या किसको देंगे। सच देश के सामने उनको बताना चाहिए। दूसरा बिंदु ये है कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी को इस चुनाव के बाद हटाने की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो उत्तर प्रदेश के सभी लोगों में एक चिंता का विषय कि हमारा मुख्यमंत्री बदलने वाला है। तो जो देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि योगी जी को वो हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं। और तीसरा बिंदु हमारा है कि इस देश में 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसका मकसद है इस देश के संविधान को बदलें। अयोध्या के इनके प्रत्याशी लल्लू जी ने बोला, उसके बाद मेरठ के इनके प्रत्याशी अरुण गोयल जी ने बोला, ज्योति मिर्धा जी ने बोला, आनंद हेगड़े साहब ने बोला। यानी भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुन के सांसद जाएंगे, सांसदी के लिए वो दावेदारी कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मंशा को स्पष्ट कर दिया है। तो इस देश में 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है, उनका एकमात्र मकसद है कि देश के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम बदलना चाहते हैं। और चौथा पॉइंट ये है, चौथा बिंदु ये है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने वाली है और देश में सभी लोग इंडिया गठबंधन को चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट करने की अपील की है। ये जो 4 बिंदु उन्होंने आज प्रेस वार्ता में उठाए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है और इस बौखलाहट में वो अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आपसे निवेदन है कि आने वाली 20 तारीख को जब अगले 5वें चरण की वोटिंग होगी, तो आप लोग घरों से निकलें और तानाशाही के खिलाफ और हिटलर को, संविधान को बचाने के लिए, हिटलर को भगाने के लिए अपना कीमती वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।